अब झूठ नहीं चलेगी, पूरे देश को पता लग गया है। ये देश के गद्दारों का ना सारा चेहरा सब कुछ पता लग गया जी। ये इससे बड़ा तो डाकू है नहीं कोई भी। ये डकैत, ये सच में डकैत है। इसी ने इन्होंने भड़काया है, मतलब लाठियों के साथ डंडे ले गए हो। इनका बड़प्पन है ना सरकार का। इन्होंने तो फिर भी इनको प्रोटेस्ट के लिए, रैली के लिए इनको टाइम भी दिया, सब कुछ प्लेस भी दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, धोखा किया ना। तो एक बात बताओ, अब 1 तारीख को बोल रहे थे संसद को घेर लेंगे, मैडम ये तो अंदर घुसते ही चले जाएंगे। ऐसे तो हमको इतनी परेशानी हो रही है हमको। ये ना इतनी हद तक गिर चुके हैं ना, ये अपनी जिद पे आ चुके हैं बस। हमारी बिजली महंगी कर रखी, हमारा दर्जा खत्म कर रखा, हमारी सब्सिडी बंद कर रखी, सब कुछ केजरीवाल ने बंद कर रखा, हमारा फसल बीमा योजना बंद कर रखी। भाग्य है हमारे किसानों के नाम से जो है ना दिल्ली के पुलिस वालों के साथ ये जो है बर्बरता व्यवहार किया गया है। अगर जो दिल्ली पुलिस वाले अगर कोई इनके साथ हो जाता तो ये विपक्ष वाली पार्टियां ये कहती कि जो है ना मोदी ने ये करा दिया। सर, जिस तरीके की चीजें 26 जनवरी वाले दिन लोगों की तरफ से की गई, आप यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है? वो इसलिए ले गई है 26 तारीख तक हम लोगों ने उनको आज, अगर 26 तारीख तक यहाँ रहे, हमने नहीं बोला कुछ भी। उन्होंने जब झंडे का अपमान किया अपने देश का, उससे हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जो दिल्ली पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करी गई है, और इतनी सहनशीलता, दिल्ली पुलिस वालों को सलूट है, ऐसे देशभक्तों को। और दिल्ली पुलिस वाले कम से कम 90% दिल्ली पुलिस वाले भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने कोई भी बदतमीजी नहीं करी, और इन्होंने इतनी बदतमीजी कर रखी है, ऐसे लठर तलवारों से ऐसे पिटा है तो इनको डूब के मरने की बात है। ये अब हमारे आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, हमने 24 घंटे इनको टाइम दिया गया है। 24 घंटे के बाद इनको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। और ये प्यार से उठ के तो ठीक है, और न तो जबरदस्ती उठाएंगे। अब हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं, और देश के गद्दारों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जिस तरीके की चीजें 26 जनवरी के दिन की गई, उसके बाद जो झंडे का अपमान किया गया, उसको लेकर भी कुछ लोगों ने कहा कि वो तो ठीक था, वो तो हमारे देश ने जगह दी। इस तरीके की बातें होने लगी। वो पाकिस्तान चले जाओ, वो देश के हैं नहीं। जो ऐसे अपमान की बात, वो देश के हैं नहीं, हो ही नहीं सकते। जो कनाडा में, अमेरिका में हैं, वो झंडे पर आ रहे हैं। अरे अपने देश के, वो देश के गद्दार हैं जी। उनको तो भाग जाना चाहिए यहाँ से। हम अब नहीं बख्शेंगे इनको। इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, उससे आम जनता को भी काफी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी लोग 2 महीने हो गए, हमने यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। फैक्ट्री वाले छोड़ के चले गए, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं भूखे मर रहे हैं। इन्होंने बुरी हालत कर रखी है हमारे की। फिर भी हमने कोई नहीं, भाई ठीक है 26 तारीख तक हमने इनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने जो काम किया चुप रहे हम। पर जो इन्होंने 26 तारीख का जो प्लान बना रखी थी, और जो 26 तारीख को उजागर हुई है, जब पता लगा है ये देश के गद्दार बैठे हैं। चीजें निकल कर सामने आई है। जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, राकेश टिकैत, वो ये कहते हैं कि गोली क्यों नहीं चली। ये इससे बड़ा तो डाकू है नहीं कोई भी। ये डकैत, ये सच में डकैत है। इसी ने इन्होंने भड़काया है, मतलब लाठियों के साथ डंडे ले गए हो। इससे बड़ा और क्या होगा? दुर्भाग्य है। ये भड़का रहा है लोगों को। ये जितने भी हैं सिंधु बिंदु, हम नहीं जानते इनको। जो देश के गद्दार हैं, हम उनके साथ नहीं है जी। पहला देश बाद में सब कुछ। ये जिस तरीके की चीजें 26 तारीख के दिन की गई, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन था। ये आंदोलन 26 तारीख को जो इन्होंने बकवास करी है, जो इन्होंने झंडा फहराया है, जो यहाँ पर बैरियर तोड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए गए हैं, और वहाँ पर वो स्टंट कर रहा था, उसी टाइम दुर्भाग्य से उसी टाइम वो मर गया वहाँ पर। तो ये क्या था? ये तो पुलिस वालों की सहनशीलता लगा लो। इन्होंने कोई फायर नहीं किया, कोई लाठीचार्ज नहीं किया। इन्हें पता लग जाता नहीं तो ये लोग ऐसे भी हैं जो 26 तारीख को आंदोलन हुआ था, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि कुछ तोड़फोड़ नहीं की गई, सारी चीजें सेफ थी, और जो आंदोलन हुआ था वो ठीक। अब ये झूठ नहीं चलेगी, पूरे देश को पता लग गया। अब झूठ नहीं चलेगी, पूरे देश को पता लग गया है। ये देश के गद्दारों का ना सारा चेहरा सब कुछ पता लग गया जी। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं बख्शे जाएंगे। पुलिस के काफी सारे पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया गया। उन्हें जिस तरीके की चीजें देखने को मिल गई, उसके बावजूद भी राजनीति करने वाले लोग उन्हें देखने के लिए नहीं पहुंचते। ऐसा है एक और राहुल, अरे बड़ा हुआ बिल में एक केजरीवाल, अरे डूब के मर जाओ। कम से कम 26 जनवरी के आज तक कोई भी आवाज नहीं आ रही उनकी, कोई भी नहीं बोला उनमें से। ये अब क्यों कहाँ गए हुए? वो यार फ्री वाईफाई लगा रखा था उन्होंने, खाना फ्री बकवास कर रहे थे। मैं अरे वो देश के गद्दार है, अब क्यों नहीं बोल रहे? मैं
हर मोदी पर ढिगरा फोड़ देते हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? और ये किसान है जो ये निहंग बैठे हैं यहाँ पर सबसे सामने, ये किसान है क्या जो ये तलवार लेके बैठे हैं जो सबसे सामने? बताओ आप मेरे को अपना, जिन्होंने धर्म अपना सब कुछ इन्होंने घर, आज 40 गांवों के जो कुछ आदमी आए थे और जो इन्होंने तलवार लेकर आके खड़े हुए हैं ना, अब है ना कल इनको पता लगेगा। ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इनको बैठाने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए सब कुछ इनकी जो भी हेल्प करती वो करी है, पर अब नहीं सहेंगे जी। अब इनको 24 घंटा टाइम दे दिया। चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे जो इन लोगों को भड़का रहे थे। शामिल नहीं थे, पूरा हाथ था उनका। एक बात बताओ ना, आप पहले जो भी बिल निकलता है उस पे साइन होते हैं। केजरीवाल जी ने पहले साइन करके फिर पब्लिसिटी के लिए उन्होंने संसद में जाके उसको फाड़ दिया। ये बताओ, वो तो कहीं पे भी पलट जाता, कभी अपने बच्चों की कसम खाता है। और जो किसान यहाँ पर बैठे हैं बॉर्डर पर, निहंग किसान नहीं है, सबसे पहले लड़ाई के लिए, घोड़ों के लिए, तलवारों के लिए उनको उकसा रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर कल दिल्ली पुलिस ने इतनी मतलब मासूमियत से कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, ये पिटते रहे बेचारे, अगर ये कुछ उन पे फायर कर देते या लाठी चार्ज कर देते तो बोलते कि मासूमों पर अत्याचार हो रहा है। आज कहाँ है वो? राहुल गांधी जी कहाँ है? एक बात बताओ, केजरीवाल जी कहाँ? सब मौन है। क्यों? सोनिया गांधी जी जब आतंकवादी मरते हैं तब रोती है, और जब हमारे ये दिल्ली पुलिस वाले मरते हैं जब कहाँ चली जाती हैं वो? ये सारी राजनीति कर रहे हैं। 24 पार्टी मिलके मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, लेकिन देश की जनता सब जानती है ये चीजें नहीं चलेंगी। टाइम दिया गया है इन किसानों को जो पीछे बैठे हैं, जो अब इनको जितना टाइम दिया गया, आपको क्या लगता है कि उतना टाइम में हट जाएंगे ये तो हटने के लिए मैडम इनके पास इतनी फंडिंग आ रही है। आप जाके देखो, किसान का तो नाम चल रहा है, बिना मतलब के बदनाम कर रहे हैं किसानों को। तो आप इनके एक मिनट जाके देखो, क्या लग्जरी, क्या मजा ले रहे हैं। फंडिंग इतनी बहुत तेजी से आ रही है, ये नहीं हटने वाले। वैसे हमारे यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्री थी सभी बंदे हो चुके हैं यहाँ से। जो कोई अगर एक्सपायर हो जाता है, जिसको 15 मिनट का टाइम लगता है, एक बात बताओ, किसी का कुछ ऑपरेशन होना है, अगर 15 मिनट का टाइम लगता है, उसको जाके 2-2 घंटे घूम के जाना पड़ता है। इतने में तो वो अपने आप ही मर जाएगा ना। और जितनी भी फैक्ट्री थी बंद होगी, सबकी लेबरों का रोजगार चला गया। ये भी बात है कि जो आज तक किसान नेता ये कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट करेंगे, हम जो रैली निकालेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे, पर जिस तरीके की चीजें 26 तारीख को देखने को मिली, उसके बाद ये सारे गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं फिर ये? कहाँ चले गए फिर ये मैडम ब्रेक दे दे के आते हैं, इनकी शिफ्टिंग लगी हुई है। एक हफ्ता वो आते हैं, एक हफ्ता वो आते हैं, तो इसमें आप पहचान भी नहीं सकते। और जो इनका जिम्मेदार नेता होने चाहिए, जो इनके 40 नेता थे, 3700 पर FIR दर्ज हो चुकी है, तो अब वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। एक बात बताओ, हमने आपको दिया था कि यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, उससे अलग वो क्यों गए और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया? मैडम इससे जो हमने वीडियो कल देखी थी, दिल्ली पुलिस वाले जो नीचे लाल किले में से कूद रहे थे, जिनको इतनी चोट लगी है, उनको देख कर तो हमारा ना अंदर वाला दिल भी रो रहा था। मैडम उस पर ना हम कुछ भी नहीं बोल सकते, और इस पे ना बिल्कुल राजनीति करना बहुत गलत ही बात है। दिल्ली पुलिस इस तरीके से अनुशासन तरीके से इन्हें रैली करने के लिए टाइम देती है, जगह देती है, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के साथ इस तरीके की हरकत की गई। तो मैडम वो तो ये देखो ना, इनका बड़प्पन है ना सरकार का। इन्होंने तो फिर भी इनको प्रोटेस्ट के लिए, रैली के लिए इनको टाइम भी दिया, सब कुछ प्लेस भी दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, धोखा किया ना। तो एक बात बताओ, अब 1 तारीख को बोल रहे थे संसद को घेर लेंगे। मैडम ये तो अंदर घुसते ही चले जाएंगे। ऐसे तो हमको इतनी परेशानी हो रही है हमको, ये ना इतनी हद तक गिर चुके हैं ना, ये अपनी जिद पे आ चुके हैं। बस एक आगे पीछे 24 जो पार्टियां हैं वो अपनी जिद पकड़े चुकी हैं, कोई भी अपना प्रोटेस्ट नहीं। जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये सस्पेंड कर दिया गया, स्टे ले दी गई है इस पे, तो एक बात बताओ ना, इनको चले जाना चाहिए ना। तो इसमें एक बात बताओ ना, ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपने कहा कि ये किस चीज का विरोध हो रहा है पीछे, जिस तरीके की? हम तो बहन जी दिल्ली के किसान हैं, किसान दिल्ली के। केजरीवाल हमारा यहाँ आके जो है ना किसानों का साथ देता है, लेकिन दिल्ली के किसान तो बीच रखे हैं। हमारी बिजली महंगी कर रखी, हमारा दर्जा खत्म कर रखा, हमारी सब्सिडी बंद कर रखी, सब कुछ केजरीवाल ने बंद कर रखा, हमारा फसल बीमा योजना बंद कर रखी। हमारे दिल्ली के किसानों का ना तो केंद्र की तरफ से कोई सहायता मिलती है, ना हमारे को राज्य सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। हम दिल्ली के किसान तो बीच रखे हैं। ट्रैक्टर रैली हुई थी और जिस तरीके की चीजें पुलिस कर्मियों के साथ और दिल्ली के हमारे भारतीय और तिरंगे के साथ की गई, क्या किस लिए की गई चीजें? दुर्भाग्य है हमारे किसानों के नाम से जो है ना दिल्ली के पुलिस वालों के साथ ये जो है बर्बरता व्यवहार किया गया है। अगर जो दिल्ली पुलिस वाले अगर कोई इनके साथ हो जाता तो ये विपक्ष वाली पार्टियां ये कहती कि जो है ना मोदी ने ये करा दिया, ये दंगा प्रसाद करना चाहते हैं, मोदी सरकार के गिराना चाहते हैं। और अपना बताइए, इतना सारी यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है सारे किसानों को वहाँ से हटाने के लिए, आपको क्या लगता है कि ये हट जाएंगे?
कोशिश कर सकते हैं बहन जी हटाने की। इनकी बिजली पानी इनको फ्री मिल रहा है, लेटरिन बाथरूम की केजरीवाल ने सुविधा दे रखी है, ये सब वो सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये बंद हो जाती है, हट भी सके हैं।